दोस्तों, गुरु गोरखनाथ का नाम आपने सुना ही होगा, जो शिव अवतारी और महायोगी थे। आज आप जो कथा सुनने वाले हैं वो कथा आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ओम शिव गोरख लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु गोरखनाथ कंजली वन में तपस्या पूर्ण करके अपने चेलों के साथ गंगा स्नान के लिए ऋषिकेश गंगा किनारे पहुंचते हैं। उनके चेले कहते हैं, गुरुदेव पहले आप स्नान कर लीजिए। तभी गुरु गोरखनाथ गंगा के किनारे खड़े होकर मां गंगा से विनती करते हैं, हे मां दर्शन दो। मां गंगा प्रकट होती हैं और कहती हैं, बोलिए गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी बोलते हैं, हे माता मुझे बिल्कुल स्वच्छ जल दे दो ताकि मैं स्नान कर सकूं, जिससे मेरी तपस्या पूर्ण होगी। मां गंगा कहती हैं, मुझे 3 वचन दो जो तुम्हें पूर्ण करने होंगे। ठीक है माता, बताइए क्या वचन है। पहला वचन, हिमाचल प्रदेश में जहां देवी सती की जीभ गिरी थी, वहां मंदिर में जाकर उन्हीं माता से अग्नि प्रज्वलित करवाना जो युगों युगों तक चलती रहे। दूसरा वचन, कलकत्ता में माता काली जो इंसानों की भेंट लेती हैं, उसे जाकर रुकवाना होगा। और तीसरा वचन, राजस्थान के ददरेवा में माता बाछल को संतान न होने का श्राप है, वह श्राप तोड़वाना होगा। मुझे स्वीकार है। फिर गोरखनाथ जी हिमाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें माता मिलती हैं और माता कहती हैं, हे गोरखनाथ जी प्रसाद ग्रहण करो। गोरखनाथ जी कहते हैं, माता आपके यहाँ तो मांस और मदिरा चढ़ता है और हम तो साधु योगी हैं, हम ये सब नहीं ग्रहण करते। आप एक काम कीजिए, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तब तक आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए। और हाँ, जब तक मैं न लौटूं ये अग्नि प्रज्वलित ही रहे। माता कहती हैं, जैसी आपकी इच्छा गोरखनाथ जी। यही स्थान आज मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गोरखनाथ जी कलकत्ता पहुंचते हैं, माता काली के स्थान पर, और धूना लगाकर बैठ जाते हैं। माता काली देखती हैं और कहती हैं, अरे मूर्ख, कौन है तू जो बिना बुलाए बलि चढ़ने आ गया? गोरखनाथ जी अपना परिचय देते हैं, लेकिन माता काली नहीं मानती और कहती हैं, यहां से चला जा। गोरखनाथ जी बोलते हैं, हे महामाया, अगर आप मुझे वचन दें कि आप इंसानों की बलि नहीं लेंगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। माता काली मना कर देती हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, तो आप इतनी ही शक्तिशाली हैं तो मेरे शरीर में प्रवेश करके दिखाइए। और वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। माता काली मक्खी का रूप लेती है और गोरखनाथ के मुख से भीतर प्रवेश कर जाती है। गोरखनाथ जी शरीर के सभी द्वार बंद कर लेते हैं और अपनी शक्ति से अपने शरीर में अग्नि प्रकट करते हैं। माता काली उस तपन को सहन नहीं कर पाती और मक्खी रूप में अंदर तड़पने लगती हैं। फिर आवाज आती है, हे गोरखनाथ जी, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इंसानों की बलि नहीं लूंगी। तब गोरखनाथ जी उन्हें अपनी नाक से बाहर निकालते हैं। अब गोरखनाथ जी राजस्थान के ददरेवा पहुंचते हैं और वहां धूना लगाकर बैठ जाते हैं। वहां 2 रानियां थीं, बाछल और काचल। वो दोनों बहनें हमशक्ल थीं। राज्य में यह बात फैली कि बाबा गोरखनाथ आए हैं नौलखे बागों में और उनसे जो मांगो वही मिलता है। बाछल सोचती है, मैं रात के समय बाबा के पास जाकर पुत्र का वरदान मांगूंगी। लेकिन काचल के मन में पाप था। वो सोचती है, पहले मैं ही जाकर वरदान मांग लेती हूं। वो बाछल से पहले पहुंच जाती है और गोरखनाथ जी से 2 तेजस्वी पुत्र अर्जन और सर्जन का वरदान पा लेती है। जब ये बात बाछल को पता लगती है, वो उदास हो जाती है और सोचती है, अब शायद मुझे वरदान नहीं मिलेगा। फिर भी वो गोरखनाथ जी के चरणों में गिर जाती है। गोरखनाथ जी कहते हैं, हे माता, मुझे पता है जो तुम सोच कर आई हो, घबराओ मत। मैंने तुम्हारी बहन को 2 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूं जो तुम्हारी बहन के दोनों पुत्रों से तेजस्वी और शक्तिशाली होगा और आगे चलकर दुनिया उसे गोगा जाहिरवीर के नाम से जानेगी। ये सुनकर माता बाछल प्रसन्न हो जाती हैं। अंत में गोरखनाथ जी पुनः ऋषिकेश गंगा किनारे लौटते हैं और मां गंगा
उन्हें स्वयं स्वच्छ जल प्रदान करती हैं और उनकी तपस्या पूर्ण होती है। ऐसी ही सत्य घटना कथा सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।